न्यूटन का थ्योरी है, जिसमें यदि हम न्यूटन का सेकेंड लॉ बोले तो स्टेटमेंट बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन उसका जो फॉर्मूला है बहुत ही आसान। मतलब मैथमेटिक्स क्या करता है, फिजिक्स को बहुत ही आसान बना देता है, इंटरेस्टिंग बना देता है, मज़ेदार बना देता है। ठीक है, न्यूटन इस बात को समझते थे कि फिजिक्स को पढ़ने के लिए, फिजिक्स को स्टडी करने के लिए मैथमेटिक्स अनिवार्य है। इसलिए उन्होंने कैलकुलस का आविष्कार किया। कैलकुलस में डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, बाइनोमियल थ्योरम का उन्होंने आविष्कार किया। और वो एक विद्वान थे जो कि मैथमेटिशियन भी थे, फिजिसिस्ट भी थे, साइंटिस्ट भी थे। वो इतने बिजी रहते थे कि 80 साल की अवस्था में भी वो बैचलर ही रहे, वो शादी करना भी अपना भूल गए, है ना। हम लोग जो है ये जो फिजिक्स है उसको जब हम मैथमेटिक्स में एक्सप्रेस करते हैं तो समझिए कि 1905 ईस्वी में आइंस्टीन का रिलेटिविटी का थ्योरी आया। उस थ्योरी में वो जिस समय थ्योरी दिए थे लगभग 1911 में ये प्रकाश में आया। उस वक्त दुनिया के 11 साइंटिस्ट उनकी बातों को समझते थे। सभी साइंटिस्ट उनको पत्र लिखते थे कि बताइए अब क्या बोल रहे हैं, है ना। और उस समय मैथमेटिक्स उतना वो मैथमेटिकल फॉर्म में नहीं दे पाए थे अपने लॉ को, तो बहुत ही सिंपल सरल तरीके से समझाते थे। हम लोग भी थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। जैसे उनका सापेक्षिकता का सिद्धांत क्या है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या है। जैसे मान लीजिए आप 1 घंटा पढ़ाई कर रहे हैं, अब पढ़ाई आपको बोरिंग लग रहा है, और 1 घंटा फुटबॉल खेल रहे हैं, है ना, तो दोनों समय बराबर नहीं होता। अब बोलेंगे घड़ी में तो दोनों समय बराबर है, 1 घंटा का है, लेकिन ऐसा नहीं है। यदि आप फुटबॉल खेल रहे हैं, फुटबॉल खेलने में मजा आ रहा है, तो 1 घंटा जो समय है वो 5 मिनट के बराबर है ना। लेकिन 1 घंटा यदि पढ़ाई कर रहे हैं तो हो सकता है कि 5 घंटे के बराबर हो सकता है ना। इतनी बड़ी बात थी, वो थ्योरी था। लेकिन ये जो न्यूटन आइंस्टीन थे सभी को इसी तरह समझाते थे। ऐसे न्यूटन जो बात बोले थे इस बारे में सिंपल में समझाने के लिए, उस बात को मैं यहाँ पर एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि अब मैं दूसरे तरीके से इसको मैं समझाया। ठीक है, आप गूगल में पढ़िएगा कि आइंस्टीन क्या बोले। अब हम लोग देखते हैं कि उस थ्योरम को, उसके बाद एक थ्योरी आया E बराबर mc²। एक छोटा सा फॉर्मूला है E बराबर mc²। E बराबर mc², उस बोर्ड में भी वहाँ जो उसको डिस्प्ले किया गया है। E बराबर mc² क्या है कि मास कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में, एनर्जी कन्वर्ट हो जाता है मास में। ये बहुत बड़ी बात है।